देखो बेटा, पढ़ने का मजा तो जब आता है अब तुम लोगों का मन लग रहा हो पढ़ने में, ठीक है। अब गणित अपन कहाँ तक कर चुके हैं? 10वीं का 8.1 तक कहाँ तक हो गया है? 8.1 कंप्लीट हो चुका है। आज अपन कितना पढ़ेंगे? ठीक है, 8.2 के सवाल देखते हैं। 8.2 के सवाल हल करने से पहले आपको जो टेबल होती है वो आनी चाहिए, और टेबल में आपको बनाना सिखा चुका हूँ, सिखा दी ना? तो आप सबको आना चाहिए, ठीक है। और गणित तो बेटा प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने सवाल आपको आएंगे। घर जाके आप एक बार करो, उसके बावजूद भी ना आया तो दोबारा करो। वो जो समझ में नहीं आया उसे पूछ लो, यार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से आप मोबाइल मिल रहा है तो उसमें वीडियो खोल के देख सकते हो कहाँ से क्या किया था। अगर आप खुद का दिमाग उसमें खर्च करोगे तो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने करवा दिया और आप नहीं कर रहे, आपको सवाल आया नया है, बिल्कुल भी ना आ रहा होगा तब भी अगर आप किसी चीज को करेंगे तो आ जाएगी। क्योंकि एक ही चीज चलती है कि करत करते अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसली आवत जानते तो सिर पर परत निशान। यानी अगर मूर्ख भी व्यक्ति है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ भी नहीं आता, अगर वो भी बार बार प्रयास करे तो वो भी विद्वान बन सकता है। उदाहरण जीता जागता लिखा है कवियों ने। कैसा? क्या पानी काहे से खींचते हैं? गिर्रा से, या कोई छत्ती या पत्थर रखा होता है और उस पर जब वो रस्सी आती है बार बार तो देख लेना उसमें भी गड्ढा बन जाता है, उसमें भी गड्ढा बन जाता है। बजाय बार बार प्रयास करने की वजह से लोहे में भी गड्ढा बन जाता है, पत्थर में भी गड्ढा बन जाता है। पता नहीं कितनी रस्सियां टूट जाती होंगी पानी खींचते खींचते। तो ऐसे प्रयास करना, नहीं आ रहा तो उसमें प्रयास करो, पूछो आप फिर करो। पहला सवाल लगाए, देखें जरा। साइन 60 डिग्री लिखा है ना, और इंटू में लिखा है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और इंटू में कॉस 60 डिग्री। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि आपको मान याद हो गए तो आप हल कर पाओगे। यानी टेबल अगर आप बना लो, पेपर में आपको मान दिए नहीं रहेंगे। पेपर में आपको क्या आएगा? पेपर में आपको टेबल आनी चाहिए, तब आप मान रख पाओगे। तो बोलो जरा, कैलकुलेशन सरल है। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू में कॉस 30 का मान होता है वही √3/2 होता है कि नहीं होता है, प्लस इसका मान 1/2 और इसका मान भी 1/2। ठीक है। अब इसको हल कर लो बेटा। हल कैसे करोगे? गुणा वाली क्या प्रैक्टिस चलती है? ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। √3 का 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 आएगा। 9 से कितने बाहर आएंगे? 3। डायरेक्ट लिख दूं या फिर 9 लिख के करूं? चलो 9 कर लो पहले। 2 दूनी 4 हो जाएगा धन। 1 का गुणा 1 में और 2 दूनी 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ तक यदि समझ में आ रहा है तो फिर तो अपन बस सब कुछ कर लेंगे। 9 से कितने बाहर आएंगे? 3/4 यानी कि 1/4। अब अपन ने पढ़ा है कि जोड़ घटाना में एलसीएम दिया जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जोड़ घटाना वाले सवाल मैंने पढ़ाए थे तो उसमें बताया था आपको कि एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लिया तो कितना आया? 4। ठीक है। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 के 3 आएगा। आ रहा है समझ में? 4 का 4 में भाग दोगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1। क्लियर? 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गए, उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, कोई सा भी बोल दो, बड़े वाला कर दूंगे। जितने भी सवाल दिए सब ऐसे ही है, जितने भी सवाल दिए सब ऐसे ही है। चलो देखो दूसरा क्या लिखा है। ये सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा देखो, दूसरा लिखा है आपके पास 2 tan स्क्वायर 45, 2 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के क्या लगा है? माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। करो इसे हल, बताओ कैसे करें। 2 के 2 लिख दो। क्या लिखेंगे? 2 के 2 लिखो। 2 इंटू tan 45 को मान बोलो 1 होता है भाई, 1 का वर्ग कर दो। धन लगा के cos 30 का मान बोलो
अंडर रूट 3 बटे भर लगाया, भर लगा दो, माइनस चिन्ह लगा दो, साइन 60 का मान बोलो, अंडर रूट 3 बटे इसका भी वर्ग। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं। बेटा आगे बढ़ो। आगे क्या करेंगे? इसके बाद क्या करना है अपने को? इसके बाद अपने को करना है 2 एकम 2 प्लस इसके वर्ग से करनी हट जाएगी, यानी 3/4। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ऐसे ही इसका भी हो जाएगा माइनस के 3/4। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस हो गया काम। क्या काम हो गया? 2 तो जैसे ही तैसे लिख रहा इनका 4 एलसीएम ले लो। 4 में 4 का भाग 1 पे 1 को गुणा 3 में तो 3, 4 का 4 में भाग 1 पे 1 को गुणा 3 में तो 3, 2 धन 0/4 यानी 2, क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा? तीसरा देख लो, तीसरा देख लो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है ना? चलो तीसरा देख रहे हैं। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा सवाल लिखा है आपका cos 45 बटे में sec 30 और प्लस के cosec 30। बताओ क्या करना है? मान बोल दो तो हल अधूरा हो। दिख रहा है ना इसमें? मान बोल दो सब हो जाएगा। बोलो जरा मान। पैंतालीस का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2। फिर बोलो इसका sec 30 का बोलो 2/√3, इसका बोलो 2। cosec 30 का 2 ही होता है? 2 होता है क्या नहीं होता है? ठीक है। यहां से क्या करोगे? 1/√2 बटे में 2/√3 धन के 2 बटे में 1, 1/√2 √3 दे दिया एलसीएम। इसमें गुणा करोगे तो इसमें तो आएंगे बटे में 2, आएंगे कि नहीं आएंगे? और इसमें गुणा करोगे तो आ जाएंगे 2√3। समझ में आ रही बात क्या नहीं? एक √3 में 1 का भाग दोगे तो √3 बार जाएगा, और √3 को गुणा 2 में करोगे तो 2√3 नहीं आएगा। जितना समझ में आ गया? बटे के बटे सबसे ऊपर डटे, ये तो पता है ना? तो जिन्हें सबसे ऊपर डांट दो, सबसे ऊपर डांटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा √3 आ जाएगा। और ये भी पता है कि दूसरा और तीसरा नंबर के बटे की जगह हो जाते हैं, यानी √2 का गुणा में आ जाएगा 2 धन 2√3 की में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छे से समझ में आ रहा है? बस बेटा नियम मत छोड़ो, गणित कभी गलत नहीं होता है। कैलकुलेशन के नियम आपको पता होने चाहिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। √3 का गुणा करेंगे √3 आएगा, यहाँ से 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2√2 आएगा। पता है ना √ के अंदर वाली संख्या का अंदर गुणा होता है, बाहर वाली बाहर रहेगी। जैसे x y में करते थे, कि संख्या का संख्या में और x का x में, ऐसे ही √ के अंदर वाली संख्या का अंदर गुणा हो सकता है। और यदि √ में संख्या नहीं है तो बाहर वाली बाहर रहेगी, अंदर वाली अंदर रहेगी। तो यहाँ 2 बाहर दिए थे, अंदर दिए थे, तो 2√2 हो गया। इसका इसमें गुणा करो तो 2 तो जाके रहेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। √ के अंदर वाली संख्या में क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब क्या करने का? भैया परिवेयीकरण और कर दो, उन्हें आगे ले रहे हो। उत्तर अगर जी ना लगाओ तो हर का परिवेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इतना समझ में आ रहा है? लेकिन सही है? ध्यान तो क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत ना है? कोई दिक्कत तो है नहीं है? फिर क्या है? दिक्कत है, गलत तो नहीं कर लिया? सही है। यही लिख दो, काहे को ले जा रहे हैं हम।
आगे ले जाना हो तो ले जाओ, ना ले जाना हो तो यहीं छोड़ दो। आप कहो तो मैं आगे करवा दूँ, इनने करो तो है, इनने करो तो है, इनने कैसे करवाओ तो इनको भी ऐसे की, तो अपन भी यहीं लिख देते हैं। ठीक है, हर का परिवर्तन जानते हो कैसे होगा अगर करेंगे तो? हर का परिवर्तन होगा, इसका बीच वाला चिन्ह बदल के देखो। अगर आगे हल करना है तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 बटे में 2 रूट 2 धन के 2 रूट 6 और गुणा में आएंगे 2 रूट 2 माइनस के 2 रूट 6 और बटे में आएंगे 2 रूट 2 माइनस के 2 रूट 6। जैसे करना पड़ता है। वर्ग करोगे आप, ये वाला तो वर्ग बन जाएगा, इन वाली संख्याओं का वर्ग बन जाएगा। इसको करोगे आप तो क्या होगा, 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो 6 3 18 यानी माइनस के 2 रूट 18 आ जाएंगे क्या नहीं। और इधर करोगे बेटा तो ये a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का होता है। फॉर्मूला क्या बनता है, a धन b और a ऋण b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का। तो इसकी जगह लिखोगे 2 रूट 2 का वर्ग आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा धन के 2 रूट 6 का वर्ग आ जाएगा, ऋण चिन्ह आएगा सूत्र में। इसको हल कर लो, जो आ रहा है वो कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहाँ। इसको आगे हल करोगे, इसको आगे हल करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आगे हल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कैसा हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 में से 2 रूट 6 कॉमन आ रहा है यहाँ में, अंडर रूट 3 बचेगा यहाँ और 2 से 2 बाहर करेगा है तो 6 3 18 अंडर रूट 3 क्या बचेगा नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 3 का बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसमें से कितना आ जाएगा नीचे, इसमें से कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएंगी, माइनस का इसका बोलो कितना आएगा, 2 दूनी टेंशन नहीं है, 2 दूनी 4 4 6 24 ऐसा आएगा। छोड़ दो आप तो यहाँ आंसर लिख दो, इतने परेशान मत हो। ठीक है, आपके लिए आएगा, इसको बराबर करोगे घटाओगे ये बनेगा, कट जाएगा, संख्या काटनी पड़ेगी, अंडर रूट 6 से 6 कट रहे होंगे, 2 का बड़ा करोगे वो बनेगा, अलग आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देख लो, चौथा वाला सवाल। चौथा सवाल लिखा है sin 30 लिखा है ना, आगे क्या लिखा है, प्लस tan 45 और लिखा है क्या, माइनस से लगा, क्या लगा है, माइनस ही लगा है, माइनस की कोसेक 60 पट्टी में क्या लगा है, 37 प्लस की कोस 60 प्लस की कोट 45। देखो इसका अगर आंसर कुछ और दिया हो तो उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए किया कैसे, हर का परिवर्तन कैसे करते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, वो वाली कैलकुलेशन होती है, इसको कर लोगे आप, करके देखना। तुम चाहते तो कर लेते, इसके प्रश्नावली के सवाल मान धर के हल करते तो आ जाते, जो बचते वो पूछ लेते। ठीक है, करके देखना आज।